एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आप देख ही रहे होंगे मेरी किचन का हाल क्या है, पूरी फैली पड़ी है क्योंकि मैंने सुबह बनाया नाश्ता और लंच। क्योंकि हस्बैंड को लेके जाना था अपना लंच, और मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए मतलब पूरे चारों के लिए नाश्ता बनाया। आप लोगों को पता ही होगा हम 4 फैमिली हैं, मतलब मेरे 2 बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ है ना। तो हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं इस फ्लोर में, और जो कि रेंटेड है, आपको पता ही होगा। तो इस घर में हम रहते हैं। तो मैंने सुबह बनाया नाश्ता और लंच। तो नाश्ते में बनाया मैंने भिंडी और रोटी, साइड में सलाद काट दी थी, खीरा, और बनाया था मैंने नाश्ते में पकौड़ी और चाय। क्योंकि आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, रात को हुई थी बारिश, सुबह के टाइम मतलब, तो बारिश हुई थी तो हस्बैंड बोले कि पकौड़ी बना ले, तो मैंने बना ली। तो मतलब अकेली थी तो पूरा फैल गया था। भाई हस्बैंड नहाने चले गए थे, नहाने के बाद पूजा करी, फिर मैंने झाड़ू भी लगाई और साथ साथ में नाश्ता बनाती भी रही। रेडी करने के बाद मैंने झाड़ू लगाई थी, उससे पहले तो मैं नहीं लगा सकती थी। मैंने कहा पहले एक तरफ आटा गूंद देती हूँ। फिर सुबह ही मैंने बोतल भी भर दी थी, क्योंकि बोतल भरी रहती है ना तो मतलब ये काम सा ख़त्म लगता है। सारी जगह बोतल फैली रहती है। फिर मैंने अपने बेटे को कही, बेटा बोतल ला के दे, इकट्ठी करी सारी, और उसके बाद मैंने एक एक करके बोतल भरी और मेरे बेटे ने बोतल को फ्रिज में लगाया। तो गाइज़ मेरा बेटा बहुत ही हेल्प कर देता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही हेल्प करता है वो मेरी। क्योंकि जो बड़ा वाला बेटा है ना, बहुत ही मतलब समझदार है, कहना नहीं चाहिए, टचवुड नज़र ना लगे किसी की, क्योंकि वो हर एक चीज़ को समझता है। और जो छोटे वाला है, वो छोटे वाला आपको पता ही होगा कि छोटे वाले बच्चे कैसे होते हैं, है ना। लेकिन मेरा बेटा ये है 7 साल का, तो 7 साल की उम्र में इतना मतलब सब कुछ समझता है, हर एक चीज़ को, मतलब हर एक चीज़ को मतलब कह सकते हो आप। तो जैसे बोलती हूँ वैसे करता है। लेकिन हाँ, जब वो थोड़ा वो लगता है ना कि हाँ बच्चापन जब इसमें वो हो जाता है कि हाँ, गाइस देखो अभी बच्चा ही है वैसे तो, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि वो खुद हर एक चीज़ को अपना अच्छे से बखूबी करता है। तो मेरे लिए मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मैं किसी से अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। वो थोड़ा बच्चा थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील करता है फिर, कि मम्मा मतलब हर बात में बच्चे को फ़ील कराती है, ये कराती है, तो इसलिए मैं करती ही नहीं हूँ। ठीक है, कई माँ बाप होते हैं, बोलते हैं उसको देखो, इसको देखो, वो ऐसा है, ये ऐसा है, तो मैं किसी अपने बेटे को तो बिल्कुल नहीं कराती हूँ। और मेरे छोटे वाले बेटे को देखा ही होगा, काफ़ी शरारती है। यहाँ तक कि बड़े वाले बेटों को भी बहुत मारता है, मतलब शैतानी करता है, मारता भी है, तो काट भी लेता है, उस चक्कर में वो पिट भी जाता है। कि मतलब छोटा वाला ना पिट के रह लेता है लेकिन मारता नहीं है। वो जब ज़्यादा ही सर से ऊपर पानी हो जाता है तब वो उसको मारता है, अदरवाइज़ वो नहीं मारता, वो बहुत प्यार करता है। कहीं पे जाती हूँ तो दोनों को छोड़ के चली जाती हूँ ना, तो मुझे बड़े वाले बेटे पे रहता है ट्रस्ट कि हाँ ये संभाल लेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, आपको दिख ही रहा होगा कि मैं बर्तन धोने लग गई थी, और बर्तन इतने सारे निकल गए थे। पूरी किचन समेटने के बाद मैंने गैस वैस सब साफ़ कर ली थी, है ना। सिंक में कितने सारे बर्तन पड़े, मैंने सब साफ़ कर दिया था, फ्रिज में से निकालने के बाद भी सारा कुछ। क्योंकि घर में वो वाईफ़ाई की दिक्कत हो रही थी, तो वाईफ़ाई भी वाले भैया आने वाले थे, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे सब कुछ फैला हुआ रहता है। तो इधर मैं काम भी कर रही थी और उधर भैया आने वाले थे बट आए नहीं थे। उधर से फिर 5-10 मिनट बाद वो भैया आ गए थे, तो मेरे बेटे ने चाबी दे दी थी छज्जे पे से। क्योंकि नीचे का गेट सबके फ्लोरों को अलग अलग चाबियों से खोला जाता है, सबके पास सबकी एक की होती है, तो उसी से ही वो खोल लेते हैं, है ना। तो हमारे पास भी अलग से एक चाबी रहती है, अपने अपने फ्लोरों की रहती है, आपको पता ही होगा, और दूसरा एक मेन गेट की रहती है। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन सारे साफ़ करने के बाद आ गई थी। यहाँ पर मैंने सोफ़ा झाड़ा, लेकिन माधव जो है वो क्या कर रहा था, भैया आ चुके थे, भैया ऊपर गए थे तार को चेक करने के लिए कि कहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भैया ऊपर चले गए थे, तो उन्होंने वहाँ से चेक किया, तो फाइनली हमारा जो था वो ठीक हो गया था। लेकिन माधव जो वाईफ़ाई की एक कैप सी होती है वो उठा के उसको खेलने लगा था, तो मैंने उसको बोला बेटा ये खो जाएगी, तो भैया को हम कहाँ से ला के देंगे। तो उसको मैंने लेके उससे नीचे रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर मेरे 2 दिन के कपड़े पड़े हुए थे, जिसको मैं समेट नहीं पा रही थी, क्योंकि काम घर के ऐसे हो जाते हैं और मैं
कभी कभी शूट भी नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कपड़ों की तय कर रही थी और माधव इधर से उधर घूमे जा रहा था। तो मैंने कपड़ों की बच्चों के कपड़े अलग लगाए, अपने और हस्बैंड के कपड़े अलग लगाए। वहाँ पर क्या है ना, अब एक साथ मैंने अब अलग अलग अलमारी बनाई हुई है। एक तो हमें फ्लोर में ही दी गई है, उसमें मैं रखती हूँ बच्चों के कपड़े, और हमारे पास है गोदरेज की अलमारी जो कि मुझे मेरी शादी में मिली थी। तो शादी को मैं बताऊँ मेरे 10 साल होने वाले हैं, लेकिन शादी के बाद 10 साल के बाद मैं अपनी अलमारी को अभी जाके यूज़ कर रही हूँ। उसका रीज़न भी मैं बताऊँगी। अभी बताने लगी तो पूरी वीडियो ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ माधव जो है बार बार उसको, अभी बारिश का मौसम है ना, तो माधव को बार बार टॉयलेट आ रही थी, तो वो निकाल के जा रहा था अपनी अंडरवियर। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों की तय कर ली थी। मैं आ जाती हूँ यहाँ पर अपनी झाड़ू लगाने, क्योंकि मैंने आज सुबह झाड़ू लगाई थी बट फिर से कूड़ा कर दिया था, क्योंकि भैया आ गए थे और बच्चे भी इधर से उधर घूम ही रहे थे। तो मैंने दोबारा से झाड़ू लगा दी। मैंने कहा कोई नहीं, एक बार लगाई तो दूसरी बार फिर से लगा देते, थोड़ा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद गाइज़ आज था वीरवार, तो मैंने वीरवार को पोछा नहीं लगाया था और ना ही मैं कपड़े धोती हूँ। साइड वाली जो आंटी है हमारी, वो भी वीरवार को पोछा नहीं लगाती है, तो उन्होंने जैसे मैंने झाड़ू लगाई उन्होंने बताया आज मतलब हम पोछा नहीं लगाए हैं, सिर्फ झाड़ू लगाए क्योंकि आज वीरवार। फिर मेरे दिमाग में आया अच्छा वो आंटी ने बता दिया। उसके बाद मैंने भी नहीं लगाया। कभी कभी याद नहीं रहता ना, ध्यान से उतर जाता है। बल्कि मैं व्रत नहीं रखती, लेकिन हाँ शादी से पहले मैं फ़ास्ट रखती थी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, कूड़ा वूड़ा हटाया। फिर साइड में से जो हमारी जो आंटी हैं, साइड में ही एक फ्लोर और है, आपको मैं दिखाऊंगी अगली वीडियो में। वहाँ पे क्या है, एक छोटी सी बच्ची है, वो आ जाती है। देखो माधव यहाँ पे निकला ना, तो माधव को देख के और मुझे देख के वो इधर की साइड में आ जाती है। अभी देखो निकलेगी वो, ये देखो निकलने वाली है। उसकी मम्मी इधर को पता ही है कि बच्चा बच्चे के साथ ही खेलता है। वो जैसे ही गेट खुलता है ना, वैसे ही वो इधर हमारे फ्लोर में आ जाती है और माधव हमारे फ्लोर में चला जाता है, उनके फ्लोर में चला जाता है। इधर मैं बात कर रही थी कि जो नीचे वाले फ्लोर वाले हैं ना, वो कह रहे थे झाड़ू इधर लगाइए उधर लगाइए, तो मैंने कहा नहीं, मैंने लगा। कैसे खेलते हैं ऐसे खेलते हैं। और ये कर रहा है डूडू ड्राइंग। हनी हनी, आराध्या कहाँ गई? आराध्या कहाँ गई? ये बैठी आराध्या। गाइस ये हमारे पड़ोस की है। ये देखो कैसे खेलने के लिए आ जाती है माधव के साथ में। देखेंगे गाइस। और सर्दियों में ठंडी हवाएं उनके शरीर को चीरती हुई अंदर तक पहुंच जाती थी। रोटी गरम है। पूरा दिन जंगल से लकड़ियों का भारी गट्ठर ढोने में बीत जाता था। छोली खाएगी, लेकिन बदले में उसे केवल चंद जली कटी कौड़ियां ही मिलती थी, जिनसे अभी तो मुश्किल से अब बेटे का आधा पेट भर पाता था। एक दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से धरती पर नहीं उतरी थी, मोहन की माँ झोपड़ी के चूल्हे में फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखें धुएं से लाल हो चुकी थी और सीने में दर्द के बावजूद वे कांपती हुई आवाज में अपने बेटे को पुकारे, मोहन। यहाँ पर हम खाना खाने आ गए थे। मैं नहा धोकर खाना बनाने आ गई थी, मतलब रोटी सेकी थी मैंने, और मैंने भिंडी सुबह ही बना ली थी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर माधव, मैं और हर्ष तीनों खा रहे थे। रायता बनाया था मैंने बूंदी का, क्योंकि मुझे रायता बहुत पसंद है, और मेरे बेटे को, हर्ष को और इसके पापा को दही बहुत पसंद है। तो मेरे को तो रायता बहुत पसंद है, तो मैंने इसलिए अपने लिए, मतलब तीनों के लिए बनाया था। बट उसने मुझे बोला, हर्ष ने, कि मम्मा मुझे रायता पीना है, ओ सॉरी दही खानी है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।